जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर अवसर मिला कि हम सब ना आज उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आकर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने के लिए ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग संदेश में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आज एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ, एक पूर्ण आशा के साथ प्रभु जी आपके पास आए हैं कि प्रभु जी आज जो हम सब उपवास के साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, पूरी मंडली, सारे लोग प्रभु जी, हम एक चीज़ जानते हैं परमेश्वर की हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, उसने अधिकार दिया है। अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं, अधिकार से मांगते हैं और अधिकार से ही हमें मिलता भी है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। थोड़ा अलग दिख रहा हूँ आज, है ना, क्योंकि बहुत बाल बड़ा हो गया था ना, तो इसलिए तो आज हम लोग बात करेंगे ना प्रार्थना के बारे में। और प्रार्थना का जो विषय है बहुत अद्भुत है कि हम लोग प्रार्थना के लिए अपने हृदय को किस तरह से तैयार करना ना। प्रार्थना के लिए अपने हृदय को किस तरह से तैयार करना, बोले कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी हृदय की तैयारी होती है तो परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना की ओर, ना हमारी प्रार्थना की ज़्यादा हमारे हृदय की ओर देखते हैं। और ये ज़रूरी है हमारे लिए। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रभावशाली हृदय, अद्भुत हृदय जो परमेश्वर के पास जाते हैं और हम सब मिलकर आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं और जो भी विश्वास से मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। तो मतलब कि जब हम लोग कुछ 6 स्टेप बताऊंगा, 6 कदम बताऊंगा जो हमारे लिए है कि हम किस तरह से हम परमेश्वर के सम्मुख जाना, अपने हृदय की तैयारी कैसे करना, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ना, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर। बोलते कि हम लोग किस समय हमें एहसास होता है कि ना हम परमेश्वर से के पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। बोलते कि जब हम परमेश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं, हम लवलीन हो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। हमें प्रार्थना और परमेश्वर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। कि हमें एक चीज़ रहता है कि हम जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठे हैं तो हम और परमेश्वर दोनों बातचीत कर रहे हैं। हम और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत, ये अपनी सबसे अधिक आत्मिक क्षमता को ना क्या करता, अपनी क्षमता को क्या करता है ना, बढ़ाता है। हमारी क्षमता बढ़ती है परमेश्वर के करीब और जाने के लिए। और यही हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई मसीही शरीर में जीते हैं और नियमित विजयी मसीह जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं ना। आ जाता, अरे ना क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रार्थना है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ना परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते। हम सिर्फ ऊपर मन से जा रहे हैं, लेकिन हम पूरे मन से हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे ना। इसलिए बोलते कि जब हम लोग प्रार्थना करते, बोलते कि सिंहासन का जो जीवन ना, परमेश्वर के सिंहासन के जीवन जीने के लिए, सिंहासन का जीवन जहाँ पे परमेश्वर हमारा विराजमान है, जीवन जीने के लिए विश्वास की और तुरंत आज्ञा देने के लिए प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी के जीवन जीने की आवश्यकता होती है ना। बोलते कि एक विश्वासी को सिंहासन का जीवन जीने के लिए, बोलते कि एक आज्ञा देने के लिए ना, एक अद्भुत आज्ञा है। बोलते अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई समस्या, बोलते हमारे पास अधिकार है, हम अधिकार से प्रार्थना करते हैं और अधिकार से हम डांटते हैं कि ना बीमारी निकल कर जाए। हम अधिकार से डांटते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को, एक अधिकार से हम डांटते हैं और कहते हैं निकलता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया। और हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रार्थना के जीवन, हम उस सिंहासन के तरह से जी रहे हैं कि जहाँ पे यीशु मसीह विराजमान है, जहाँ पे यीशु मसीह विराजमान है। यदि अपने संपूर्ण ना
यदि हम अपने समर्पण से मुकर गए, अगर हम अपने जीवन को समर्पण से मुकर गए तो आपका अपना अभिषेक का नवीनीकरण करना होगा ना। बता अगर हम लोग उससे मुकर गए तो हमें क्या करना ना, वापस मुझे नया करना पड़ेगा। बता कि हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा से ना भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। बल्कि कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी। बल्कि अगर हम कमज़ोर हो रहे हैं, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि हमें नवीनीकरण की ज़रूरत है। नवीनीकरण करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे वो जोश और उत्साह चाहिए जिससे मैं पूरी तरह से प्रभु जी आप में लवलीन हो जाऊँ प्रार्थना के लिए, आप में लवलीन हो जाऊँ प्रार्थना के लिए। जब प्रार्थना करो तो परमेश्वर में आपकी उपस्थिति को महसूस करो। दूसरा चीज़, अपनी समस्याओं का सामना करें। दूसरा क्या कदम है, अपनी समस्याओं का सामना करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे दिखाने की कोशिश ना करें कि समस्याएं है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम है आपको, नहीं 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 कुछ नहीं, सब अच्छा है। अरे कुछ प्रार्थना है, नहीं 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 सब अच्छा है ना, सब अच्छा है। बोलते कभी भी हम छुपाए ना, हम कभी भी अपने समस्याओं को ना बोलते कि ना छुपाने की कोशिश ना करें, या और ऐसे ना जिए कि ना नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बोलते कि समस्याओं की वास्तविकता को स्वीकार करें और अपना ध्यान रुकावट के प्रकार पर केंद्रित करें ना। जो रुकावट आ रही है उस किस प्रकार से रुकावट है उसके ऊपर केंद्रित करें। बोले कभी भी हम ये चीज़ ना सोचें कि ना हमारे पास समस्या नहीं आएगी ना, हमेशा हम तैयार है और हमारा ध्यान जो है रुकावट पे केंद्रित, क्या हो रहा है कहीं रुकावट आ रही है हमारी प्रार्थना में, वहाँ पे केंद्रित करें। और चीज उस समस्या के पीछे शैतान के हाथ होने को जाने। उस समस्या के पीछे शैतान का हाथ है। जो समस्या बीच में आई है और हम नहीं बताने की कोशिश करें, बोले शैतान का हाथ है। बोलते हम अपनी समस्या बोलना है। जब हम मंडली में बैठते तो हम अपनी समस्या को बोले। हाँ कुछ ऐसे शारीरिक कुछ ऐसा तकलीफ है जो हम गुप्त रख रहे, तो आप मुझसे नहीं तो परमेश्वर से तो बोल सकते हो। अगर स्त्री है अपनी कुछ समस्या है तो ना पास्टर की हमारी पत्नी से बात कर सकते हैं, पुरुष है तो हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस तकलीफ उस समस्या के लिए हम एक मन होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए आपका शत्रु कौन है ना। बोलते हमारा जो शत्रु है शरीर और लहू का नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो शरीर और लहू का नहीं कि उसके पास शरीर है जो लड़ने के लिए आ रहा है, या उसके शरीर में खून है जिसके द्वारा हम उसको देख। बोलते परंतु हमारी जो समस्या के पीछे शैतान की ताकत है। बोलते हमारे पीछे समस्या के पीछे शैतान की ताकत है। बोलते तो ताकत आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन परेशानी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है वो दिखाई, क्योंकि शैतान ना उस तरह से आक्रमण करता है। इसलिए पवित्र आत्मा उन सभी झूठे उन्नतियों को खत्म कर सकता है जो सत्य स्थिति में रुकावट डालते हैं ना। बोलते कि पवित्र आत्मा जो है उन्हें खत्म कर देता है, रोक देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, सत्य को उजागर करता है, झूठ को उजागर करने का ना। हमारा परमेश्वर सत्य को प्रकट करने की कोशिश करता है। यही काम है पवित्र आत्मा का कि हमें सत्य को प्रकट करता, हम सत्य के द्वारा जानते हैं और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है ना। बोले कि शैतान के छल से न डरे ना, शैतान का जो छल है उससे कभी डरे ना कभी डरे ना। अपनी ज़रूरत का सामना करें, अपनी ज़रूरत की सामना करें, परमेश्वर से उत्तर पाने की अपेक्षा रखें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरत का सामना करें। बोलते जो समस्या है बोलते उसका सामना करो, डरो मत, पीछे मत भागो, लेकिन उसका सामना करो। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति छुपाओ मत, परिस्थिति को शेयर करो, परिस्थिति से बात करो, परमेश्वर के सामने रखो, पास्टर के सामने रखो। उस परिस्थिति को लेकर सारी मंडली एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक ना प्रार्थना सुनता है, हर एक प्रार्थना सुनता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ना परमेश्वर को ना अपनी समस्या शेयर करें, अपनी समस्या बताएं, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें प्रार्थना करना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अपने परिवार में कैसे बात करते हैं वैसे ही हमें परमेश्वर से बात करना है। शायद हम अपने परिवार में जब बात कर शायद गुस्सा होते होंगे, लेकिन परमेश्वर से गुस्सा हो के नहीं बात करते, लेकिन हम अपनी परिस्थिति को कुछ ज़रूरत होती तो हमने
सोचो, आप जो पत्नी है तो अपने पति से किस तरह से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मांगती है ना। मुझे नया कपड़े लेना है, नई साड़ी लेना है, या मुझे ना रिचार्ज के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी चीज़ है, या मुझे चॉकलेट खाना है, मिठाई खाना, तो हम मांगते हैं ना। बोलते कि वैसे ही हम परमेश्वर से मांगे। बच्चा है अपने पिताजी से, अपने माँ बाप से कैसे पैसा मांगता है अपनी ज़रूरत के लिए, या 10 रुपये ज़रूरत है कैसा मांगता है? हाँ, मांगता है पापा मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। बोलते वैसे हम परमेश्वर मुझे ये तकलीफ़ है, परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, प्रभु जी आप मेरी मदद करो, आप मेरी सहायता करो। लेकिन जब तक हम उस ज़रूरत को बताएंगे नहीं कि हमारी ज़रूरत क्या है, तब तक कैसे वो मिल सकता है। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विश्वासी आत्मा से जिए ना, हम विश्वास कैसे जिए? आत्मा से जिए। बोलते कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है कि हम आत्मा से जिए, कभी डरे नहीं ना, कभी भी डरे नहीं। कि यीशु मसीह कई बार लिखा हुआ, कई बार कहा कि डरो मत ना। कहा जाता है कि 365 दिन होते साल में, तो 365 बार यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि डरो मत, डरो मत ना, डरो मत। बोलते कि शक शैतान ना, शक जो शक होता है, संदेह होता है, शैतान को पैर को ना स्थिर करता है ना। शैतान को क्या करता है? उसके ना पैर रखने को जगह देता है। शक संदेह शैतान के पैर रखने को जगह देता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग विनती करते हैं, तो बोलते कि हम शक करके संदेह करके न करें। या कोई समस्या, इतना बड़ी समस्या चल रही है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, इतना बड़ी समस्या, तो इसका मतलब नहीं शक ना, अरे इधर आ गया तो ऐसा होगा वैसा नहीं। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसने कहा है डरो मत, डरो मत। तो हम परमेश्वर के साथ चले, हम परमेश्वर के साथ बने रहे। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत, इसलिए बोले कि ना कि हम विश्वासी आत्मा में जिए ना, आत्मा की अगुवाई में जिए। बोलते इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि बोले हम जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम हृदय से करें, शक से नहीं। क्योंकि जब हम शक से करते हैं, बोलते ना कि इसका फ़ायदा शैतान उठाता है ना, इसका फ़ायदा शैतान, बोलते कि वही चीज़ लेकर आएगा जिससे आपके प्रार्थना में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में संदेह पैदा हो। शैतान जब समझ जाएगा इनके अंदर क्या कमियां हैं, बोलते वही चीज़ लेकर आता है। इसलिए हमें दृढ़ता से खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। बोलते कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके लिए है। आपसे ज़्यादा परमेश्वर ही स्थिर से ना, इस विषय स्थिर विषय बेहतर जानता है ना, इस स्थिर विषय को ज़्यादा जानता है, जो हिल नहीं रहा है ना। बोलते कि हमारी एक समस्या जो हिल नहीं रहा है, स्थिर एकदम, बोलते इसके विषय में हमसे ज़्यादा हमारा परमेश्वर जानता है। बोले हम उस परमेश्वर पर निर्भर रहे, आश्वासन रहे ना, आश्वासन रहे परमेश्वर के द्वारा। बोले कि यह देखते रहे कि परमेश्वर की स्थिति के किस तरह संभालता है। पर हम देखते रहे कि परमेश्वर इस परिस्थिति को, इस स्थिति को कैसे संभालता है। हम बस ये देखते रहे, बस स्थिर खड़े रहे, और परमेश्वर है, और देखते रहो कि परमेश्वर कैसे मुझे ना इस पे विजयी दिलाता है। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखें, शैतान को कलवरी पर पहले ही हरा दिया गया है, शैतान को पहले ही यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। अब हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफिसियों के 2:6 में लिखा है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। बोलते कि हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। बोलते कि हम उस तरह से सोचें अपने आप को, हम अपने आप को छोटा न समझे, नीचे न रखें। हम स्वर्गीय स्थान पे बैठे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसने अपने स्थान पे हमें रखा है, जिसने अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल कर रखा है। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम उस परमेश्वर पे विश्वास, हम उसके ही ना, उससे ही मांगे, और उसके अधिकार पे हम, उसके अधिकार अधीनता में चले, और उसके दिए हुए अधिकार के द्वारा हम मांगे परमेश्वर से। अपनी समस्याओं को डर के साथ न देखें, अपनी समस्याओं को डर के साथ ना देखें ना। ये भी क्या होगा, ओहो अब तो इसका कुछ हो, कैसे करेंगे, नहीं, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ।
बोलते कितनी बड़ी भी तूफान आ जाए, अगर मेरा बच्चा है, अगर कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, बोलते अगर उसके साथ मैं हूँ तो उसके अंदर डर नहीं होगा। तो सोचो, जब तक हमारा सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरे। इसलिए कहते जब समस्या है तो डरो मत ना, डरो मत कि आया ऐसा क्या होगा। बोला हमेशा हम परमेश्वर में ना इससे खड़े रहे, अपने स्थान में यीशु मसीह के साथ खड़े होकर ना उस देखे सिंहासन से शैतान की ओर देखे। हम जिस जगह पे बैठा है उस जगह से शैतान की ओर देखे ना, बोलते कि शैतान की ओर देखे, और जो आपका हारा हुआ शत्रु है शांति का परमेश्वर ना, रोमियो के 16:20 में कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। हमारा परमेश्वर खुद हमारे पांव के द्वारा उसे कुचल देगा। हमें परमेश्वर के तरह नजरिया से उसको देखना है। हम उस सिंहासन से, जहाँ से परमेश्वर उस सिंहासन के द्वारा उस तरह से हमें देखना है शैतान को। बोले कि हमारे पास अधिकार दिया है परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं ना। चौथा चीज, परमेश्वर की इच्छा को जाने ना, परमेश्वर की इच्छा को जाने। शैतान शक्तिशाली ताकत से निपटने के लिए आपको परमेश्वर से बुद्धि और मार्गदर्शन की जरूरत है। शैतान के ना इस शक्ति जो अपने आप में वो लगता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा ताकत उसके बाद, बस उसे निपटने के लिए ना हमें बहुत ज़रूरत है कि ना परमेश्वर की बुद्धि और उसके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जब तक परमेश्वर आपको उसकी योजना न दे युद्ध न करें ना, जब तक परमेश्वर कहे ना तब तक युद्ध न करें। बस परमेश्वर में स्थिर खड़े रहे, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन का इंतजार करके परमेश्वर मार्गदर्शन देगा। आप परमेश्वर पर निर्भर रहो। प्रत्येक युद्ध में अगर हम लोग दाऊद को देखते हैं, परमेश्वर के लिए ना निर्देश के लिए उसकी ना ओर देखता था, परमेश्वर से पूछता था। जब वो परमेश्वर लेता ना वो आगे बढ़ता था। बोले कि दूसरा शमूएल के 5:18 से 20 में अगर हम लोग पूछते थे, बोलता कि वहाँ पे दाऊद पूछ रहा है क्या मैं फलस्तीनियों पर चढ़ाई करूँ, क्या मैं फलस्तीनियों पर चढ़ाई करूँ, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा। वो परमेश्वर से बात कर रहा है ना, परमेश्वर से बोले परमेश्वर क्या मैं ये चीज़ करूँ, तो वेट कर रहा है। फिर उसने फिर उससे पूछा मैं कब और कैसे चढ़ाई करूँ, बोलते परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर ने हर बात में उसे निर्देश दिया, परमेश्वर ने हर बात में उसे उसकी मार्गदर्शन किया। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, जब तक हमें मार्गदर्शन नहीं मिला है तब तक प्रार्थना करते रहे, तब तक प्रार्थना करते रहे। बोले कि परमेश्वर की इच्छा जान ले कि परमेश्वर आपको अपने उस समस्या में आपको इस तरह से छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारी समस्या में हमारे साथ है। इसलिए हमें सिर्फ एक काम करना है, बस हमें परमेश्वर के साथ स्थिर रहना है। पांचवा चीज विश्वास का विशेष कदम उठाएं। विश्वास का विशेष यानी कि महत्वपूर्ण कदम उठाएं। बोलता आप पहले ही विश्वास से जी रहे हैं, हम पहले से ही विश्वास में जी रहे, और शैतान सभी ताकतों पर काफ़ी ऊंचे पर है ना, काफ़ी ऊंचे पर यीशु मसीह के साथ विराजमान है ना। बोलते कि विराजमान है, परमेश्वर ने अपने निर्देश आपको दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत है। बोले हम पहले से विश्वास में जी रहे और शैतान की सभी ताकतों पर ना, बोलता कि उसके ऊपर यीशु मसीह है, परमेश्वर है हमारा, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके ताकत पे हमारा परमेश्वर उसके साथ है। बोलता इसलिए हम हमेशा क्या करें, परमेश्वर ने अपने निर्देश आपको दिया है ना, आज्ञा मार्गदर्शन दिया है। बोलता है अब यह समय पहले करने का है, आप ये समय पहल करने का है। अब समय है आपके विश्वास पर कार्य करने का, आपके विश्वास पर कार्य करने का। आपने लाल समुंदर को देखा, जब लाल समुंदर के पास पहुंचा तो बोलते कि हमने ना लास्ट शुक्रवार को कहा था कि मूसा बोलता कि परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर बोलता कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है, तुझे अधिकार दिया हूँ ना, तुझे अधिकार, जो जा हाथ बढ़ा, लाठी उठा हाथ बढ़ा, 2 बार तुरंत हाथ बढ़ाया, 2 बार परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का उपयोग करो, उस अधिकार का उपयोग करो। कभी भी अपने आप को छोटा मत करो। परमेश्वर ने अधिकार दिया हमको और आपको, उस अधिकार के साथ ना शैतान का सामना करना, उस अधिकार के साथ समस्या का सामना करना, उस अधिकार के साथ मुसीबत का ना सामना करना। बोलते वो हमारे लिए बहुत जरूरी। यीशु ने कहा मत्ती के 16:18 में ना, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पे अधोलोक के फाटक प्रबल ना कर सकेंगे। वो सोचो पर में हम कहाँ जी रहे,
जहाँ पे अधोलोक के फाटक कभी नहीं खुल सकता, हमारे लिए नरक का द्वार नहीं खुल सकता कभी। हम ऐसे जगह पे पलते हैं ना, हम लोग कलीसिया है, हम लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, बोलते हमारे लिए नरक का द्वार नहीं खुलेगा, अधोलोक का नहीं, नरक का द्वार नहीं खुलेगा, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। हम क्यों डरे इस समस्याओं से? सॉरी, यह सच है कि मसीह में आप इतने सुरक्षित हैं कि शैतान कभी आप पर हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया। बोलते इतने हम सुरक्षित है कि हमारे ऊपर कभी भी शैतान हावी नहीं हो सकता है। आपको झंझोड़ नहीं सकता, यानी कि हिला नहीं सकता, आपके ऊपर ताकत ना कब्जा नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता शैतान, और ना आपको नष्ट कर सकता है। रियली वो नहीं कुछ कर सकता है। हम परमेश्वर के हाथ में, हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित। बोले हाँ, वो हमें ना तो झकझोर सकता है, ना हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है, ना हमें नष्ट कर सकता है। वे सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतें जो नर्क से निकलती है उस पर विजयी नहीं हो सकते, यानी कि हम पर विजयी नहीं हो सकते। कभी भी आप टेंशन मत लो, अब अपने जीवन में ना अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ, उस पर निर्भर है। छठवां आखिरी ना, विश्वास की आज्ञा दे। रैले विश्वास से आज्ञा दे। जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, ये चीज होगा ना, होगा, जरूर होगा। हम जो भी कहें, आप जो भी कहोगे होगा ना। और वो हमारे लिए क्या किया, मूसा ने क्या किया, उसे अधिकार मिला था, और उसका क्या किया, जो आज्ञा दे, हमें आज्ञा देने को कहा ना। पर बोला तू मुझे क्यों दुआई, मेरी क्यों दुआई दे रहा है, तुझे अधिकार दिया है, तो बोलते वो आज्ञा देता है, आगे बढ़ो। तुरंत 2 भाग में ना समुद्र पार कर लाल समुद्र, मतलब कि परमेश्वर वो काम करता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी, यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें यह आज्ञा देते समय कि किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए ना। हम लोग मरकुस के 11 अध्याय 22-23 में देखा ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तो क्या करेगा, वहाँ से उखड़ जाएगा। क्यों? बोलते कि एक राई की दाने की, बोलते विश्वास है, जब हम आज्ञा देते तो होगा। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पहाड़ से यीशु के नाम से कहो ना, अपने पहाड़, अपने जीवन में जो समस्या है, पहाड़ है, मुसीबत है, यीशु के नाम से कहो ना, यीशु के नाम से अधिकार के साथ कहो, आराधना करो, प्रशंसा करो, बोले जोर जोर से ना परमेश्वर की महिमा करो, बोले खो जाओ, एकदम परमेश्वर में खो जाओ, स्तुति आराधना में खो जाओ, परमेश्वर की जय जयकार करो। बोलते ये है प्रार्थना का जीवन, ये है आराधना का जीवन। बोलते हम जब प्रार्थना करते पूरे हृदय से, पूरे मन से ना, हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना, एक साथ मिलकर प्रभु की जय जयकार करना। बोले कि परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए बुलाया है, उसने अधिकार दिया है, उसने आज्ञा दिया है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्स है, कोई डॉक्टर से, विश्वासी है, पुलिस ऑफिसर, पुलिस लोग है, और काम करे, परमेश्वर ना ड्यूटी करे, लेकिन उस बीच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस बीच में परमेश्वर उनकी अगुवाई कर उन्हें संभाल रहा है। और एक अधिकार के साथ जाते हैं, एक अधिकार के साथ आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि वैसे ही भी अधिकार का जीवन के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। उसी अधिकार के साथ हम ना, बोले कि हमने कहा अभी थोड़ा देर पहले ना कि हम यीशु मसीह हमें कहाँ बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में। बोले कि वो स्थान में अपने आप को रख कर हम प्रार्थना करें, अधिकार से हम प्रार्थना, अधिकार से मांगे और आज्ञा दे, अधिकार से आज्ञा दे। बोले परमेश्वर हमें सब कुछ करने वाला, सब कुछ परमेश्वर हमारे अधीन में कर देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। यीशु मसीह ने हमें और आपको अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने हमें आपको एक ना रास्ता निकाला कि हम क्यों ना हम एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। मन की एकता बहुत ज़रूरी है, मन की एकता बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर एक साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी समस्या बड़ी नहीं है, हमारे मुसीबत बड़े नहीं हैं, हमारे दुख बड़े नहीं हैं, हमसे उस दुख, उस मुसीबत, उस परेशानी से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है हमारा। हम उस परमेश्वर के बेटे हैं जिसने हमें और आपको इकट्ठा किया है।
तो क्यों ना हम इसी वक्त ना जूम में जुड़े और सब एक दूसरे के साथ देख कर एक दूसरे से ना प्रार्थना विनती करें। क्या आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर की संगति में आने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर ना हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद हमने जूम का आईडी भेजा, आपको पासवर्ड आईडी भेजा है। आप तुरंत उस आईडी में जुड़े और हम सब मिलकर ना प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग हैं प्रभु जी और इस ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी के मन हृदय तैयार हो प्रभु जी। और हम एक साथ मिलकर प्रभु जी हम आपके पास आना चाहते हैं। हम एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके सम्मुख आना चाहते हैं, आपकी संगति में आनंद करना चाहते हैं प्रभु जी। और आने वाले दुखों के सामना करना चाहते हैं। इस समय जो दुख परेशानी चले उसका सामना करने के लिए प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। आप हमारे हृदय में काम करें, हर एक भाई बहन के जीवन में काम करें। हम सब एक मन होकर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन आमीन। अगर किसी के पास ना आईडी नहीं है, अभी तक शायद नहीं मिला, तो मैं नंबर मेरा बोलता हूँ, आईडी नंबर आप ले लो, जूम आईडी नंबर मैं नंबर बता रहा हूँ 2754478380। वापस बोलता हूँ, मीटिंग आईडी 2754478380। पासवर्ड ना सब स्मॉल लेटर में GGF प्रार्थना, GGF प्रार्थना, ये हमारा पासवर्ड है जूम कॉलिंग का। ठीक है, इससे वक्त हम लोग सब लोग मिलते हैं और सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।